नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त वैभव दानेकर और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक नई सीरीज़ जिसका नाम है स्वातंत्र्यवीर। इस सीरीज़ में हम बात करेंगे उन स्वतंत्र सैनिकों की जिन्होंने अंग्रेज़ों के टाइम पे हमारे देश को जो है वो आज़ाद कराने की पूरी कोशिश की थी। लेकिन कुछ नहीं, एक्चुअली बहुत सारे गद्दार थे जिन्होंने अंग्रेज़ों के साथ हाथ मिला दिया और उनकी कोशिश जो है नाकाम हुई। तो आज हम बात करेंगे उमाजी नाइक, सरदार उमाजी नाइक की। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे वीडियोस को देख के अच्छा लगा तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हो सके तो वायरल कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मित्रों, उमाजी नाइक पुणे जिले के भिवाड़ी गांव में 7 सितंबर 1791 में रामोशी बेराट समाज में जन्मे थे। उस वक्त उनके खुमाने परिवार जो है वो पुरंदर किले के किलेदार थे। उमाजी नाइक बचपन से ही अपने साहसी गतिविधियों की वजह से गांव में प्रख्यात थे। उन्होंने कम उम्र में ही युद्ध कला सीख ली थी और उसमें पारंगत हो गए थे। उनके दादोजी नाइक ने उन्हें दानपट्टा, भाला, तलवार और तिरक माथा चलाने का प्रशिक्षण दिया था। वो अपने दादाजी को नकली या आभासी युद्ध में हरा दिया करते थे। जब उमाजी बड़े हो रहे थे, मराठा साम्राज्य का सूर्यास्त हो रहा था। अंग्रेज़ों ने पुणे ले लिया था और बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेज़ों के साथ संधि कर ली थी। पेशवा अपने साम्राज्य पर अपनी पकड़ खो चुके थे और पुणे के आसपास के सभी किले अंग्रेज़ों के कब्जे में गए थे। उमाजी अंग्रेज़ों ने पुणे की जनता के ऊपर करे जा रहे अत्याचार को देख रहे थे और इससे व्यथित होकर छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रतिमा के सामने शपथ ली कि अपने स्वराज्य की खोई हुई महिमा को या गरिमा को फिर से प्राप्त करेंगे और इसलिए अपने मित्रों के साथ मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ बंट पुकारने का निर्णय लिया। उमाजी उस वक्त पहले पंक्ति के स्वतंत्र सैनिकों में से एक थे जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह पुकार लिया था। उनकी गतिविधियां अंग्रेज़ी अफसरों के दिमाग में डर पैदा कर रही थी और इसे रोकने के लिए 1818 के एंग्लो मराठा तृतीय युद्ध के बाद उमाजी को पकड़ लिया गया और उन्हें 1 साल की सज़ा सुना दी गई थी। उसी साल उन्होंने कार्य योजना बना ली थी कि कैसे बाहर निकलने के बाद अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह पुकारना है। उन्होंने अपने विद्रोह को बहुत मजबूत कर लिया था। वो हज़ारों लोगों तक पहुंचे और उनके विचारों को सुनने के बाद लोगों ने उनके साथ खड़े रहना शुरू किया। उमाजी ने हज़ारों सैनिकों की टुकड़ी बना ली थी। एक टुकड़ी में 5000 से ज़्यादा सैनिक थे जो सासवड़ पुरंदर के जंगलों में डेरा जमाए हुए थे। इसे देखकर अंग्रेज़ों ने उन्हें गिरफ्तार करने का फरमान जारी किया और फिर सासवड़ के मामलेदार उनके शोध में लग गए। इसी सही वक्त को देखकर उमाजी अपने सैनिकों के साथ मिलकर सासवड़ के मामलेदार और अंग्रेज़ों के सैनिकों के खिलाफ पुरंदर के जंगलों के आसपास लड़ाई लड़ी। मराठा सैनिकों ने अपनी एकता और पराक्रम के जोर पर लड़ाई में जीत हासिल की। इस जीत ने अंग्रेज़ों की जड़ों को हिलाकर रख दिया था। 21 दिसंबर 1830 में उमाजी के मराठा सैनिकों ने अंग्रेज़ी अफसर बॉयड और उनकी सेना को मार गिराया और इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोग उमाजी को सहयोग करने लगे। उस वक्त उमाजी ने जनता में जाहिरनामा दे दिया कि अंग्रेज़ी सेना छोड़कर उनकी सेना में शामिल हो जाए। उन्होंने कहा कि हम सबको एक होकर अंग्रेज़ों को एक ही बार में कड़ी शिकस्त देनी होगी। इसे देखकर अंग्रेज़ों को झटका लगा, लेकिन फिर उन्होंने अपनी पुरानी नीति बांटो और राज्य करो का अनुसरण किया। उन्होंने उमाजी पर बहुत बड़ा इनाम रखा। कान्होजी नाइक जो उमाजी के बहुत बड़े सहायक थे, उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ हाथ मिलाकर उमाजी को धोखा दिया। नाना चौहान जो उमाजी के एक और सहायक थे, उन्होंने सिर्फ 10,000 रुपये के लिए अंग्रेज़ों के साथ हाथ मिला लिया। 15 दिसंबर 1831 को अंग्रेज़ी अफसर मैकिन्टॉश ने उमाजी को पकड़ लिया। ये सिर्फ इसलिए हो पाया है क्योंकि इतिहास में हमारे लोगों ने हमें धोखा दिया है। 1757 की प्लासी की लड़ाई से लेकर 1857 के उठाव तक जितने भी युद्ध हमने अंग्रेज़ों के साथ लड़े हैं, ये सारे युद्ध हम सिर्फ इसलिए हार पाए हैं क्योंकि हमारे लोगों ने हमें बार बार 1000 बार धोखा दिया है। बहुत यातना देने के बाद अंग्रेज़ न्यायाधीश जेम्स टेलर ने उमाजी नाइक को फांसी की सज़ा सुनाई। 3 फरवरी 1832 को उमाजी को खड़कमल में फांसी दी गई। इस तरीके से हमने एक और क्रांतिवीर को, इस देश के सपूत को खो दिया।
तो दोस्तों ये थी हमारी उमाजी नाइक की क्रांति गाथा। ये मैंने आज आपको इसके लिए बताई है क्योंकि एक दलित लाइव्स मैटर वाला एक हैंडल है, वामपंथी हैंडल ट्विटर पे, वो एक प्रोपेगेंडा फैला रहा है कि नाना चौहान को उसने नाना कुलकर्णी बता दिया और इस तरीके से बताया कि ब्राह्मण जो थे वो उमाजी नाइक के खिलाफ थे। तो ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है। ये जो दलित लाइव मैटर जो प्रेरित है अमेरिका के ब्लैक लाइव मैटर से, ये वामपंथी ये जो प्रोपेगेंडा करा ये गलत है। मैं बस आपको यही बताना चाहता हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।